नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ सरस्वती कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ विजय श्रीवास्तव। उस दिन हम आपको रीजनिंग में टॉपिक डाइस यानी पासा के बारे में बताया था। आज हम इसके कुछ अभ्यासकार फर्स्ट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन को टर्न कराते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन की भाषा बदलते हैं। ठीक है, धमाकेदार ट्रिक के साथ आपका स्वागत है यूट्यूब पे चैनल माँ सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में। रीजनल टॉपिक डाइस का अभ्यासकार फर्स्ट है। हम यह देखेंगे, हमने पिछले बार बताया था कि साधारण पासा, तो यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन आपको पता है साधारण पासा क्या है। तो साधारण पासे से अभिप्राय है किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो और इसका विपरीत मान जो हमें दिखाई नहीं देगा वो इसका विपरीत मान होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे समझ सकते हैं ये हम एक पासा बनाते हैं। ध्यान देंगे, ये एक पासा है। यहाँ पर दो सतह की बात करते हैं। ये दो सतह जोड़ने पर अगर 7 होता है तो पासा हमारा साधारण पासा है। पासा हमारा कौन सा होगा? पासा होगा हमारा साधारण पासा। ये आपका अभ्यास कार्य से पहले थोड़ा सा रिवीजन है। साधारण पासा है और भी फलक जोड़ते हैं, 3 2 5 4 2 6। कहीं पर अगर दो साइडें जोड़ने पर 7 हो गया तो पासा हमारा साधारण पासा है। ये इसकी पहचान हो गई। विपरीत मान क्या होगा? जो हमें अंक दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करेंगे अपने अभ्यास कार्य के दूसरे क्वेश्चन की। मानक पासा क्या है? साधारण पासा का अपोजिट है बिल्कुल मानक पासा। मानक पासे को इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम सीखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए, अभ्यास कार्य के लिए एक पासा बना लेते हैं। ये आपका पासा बन गया। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, पहचान आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहचान, ये दो साइडें जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 4 2 6। कहीं पर जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, इससे पता चलता है पासा कैसा है? मानक पासा भी। तो इसके विपरीत मान क्या होंगे? विपरीत मान के लिए जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें से 7 हम माइनस करके या घटा के निकाल लेंगे। सबका विपरीत मान 7 होता है। यहाँ पे हमने देखा साधारण पासा और मानक पासा, दोनों के बारे में समझा। एक एक इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3rd एंड तीसरे की तरफ। यहाँ पर एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से ये एरो डिसाइड कर रहा है, दर्शा रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां हैं। हमने पासा इस तरीके से था, इस तरीके से फेंका और हमसे पूछा जा रहा है 5 अंक के सामने कौन सा अंक होगा। तो हम पहले पासे को पहचानेंगे। कैसे? 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 और 6 है। हमने देखा एक पासे की दो स्थितियों में एक अंक हमारा जो 4 है, 4 है, ये कॉमन है। तो इससे पता चलता है हमारा पासा, इसकी पहचान भी कर ली हमने। पासा कैसा है? पासा हमारा ये विषम पासा है। ये पासा विषम नहीं है, इसकी दशा जो है वो विषम है। एक अंक हमें कॉमन मिल गया। इस अंक से हम पासे को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इस तरीके से घुमा देंगे। यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। इस दूसरे वाले पासे में 4 से ही क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हमने देखा सारे मान हमारे सामने हैं। 6 के सामने 2 पड़ेगा, 2 के सामने 6 पड़ेगा, 3 के सामने 5 पड़ेगा और 5 के सामने 3 पड़ेगा। 4 के सामने 4 नहीं, वो अंक आएगा जो इसमें एक पासे में 6 अंक होते हैं। कौन सा अंक हमारा यहाँ पे नहीं आया है? तो हमारा यहाँ पर नहीं आया, वो अंक है हमारा 1। हालांकि हमसे पूछा गया था 5 के अंक के सामने बताइए, तो 5 के सामने हमारा आंसर हो गया 3 पड़ेगा। पहचान भी हो गई, अभ्यास कार्य में आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में आ भी रहा है कि 5 अंक के पड़ोसी सतह पर अंक बताइए। यहाँ पर हम इसको देखेंगे। आपके पास एक पासा है, पहले हम डिसाइड करेंगे पासा हमारा साधारण है, मानक है, विषम है, उभयनिष्ठ है, किस तरीके का ओपन डाइस है, किस तरीके का पासा है। पासे की स्थिति 1 है। हमने यहाँ पर देखा कि 5 और 3 जोड़ने पर
8 हुआ, 5 और 1 6 हुआ, 3 और 1 4 हुआ। यहाँ पर 7 नहीं हुआ, तो इससे पता चलता है हमारा पासा कैसा है, पासा हमारा मानक पासा है। पासा कैसा है, मानक पासा है। तुम यहाँ पर 5 अंक के पड़ोसी सतह पे अंक बताइए। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कि 5 के विपरीत अगर हम पता करते हैं तो क्या होगा, 5 अंक के विपरीत अंक पता करते हैं तो 5 विपरीत निकालने के लिए 7 से माइनस कर देंगे, आपका आ गया 2। तो 5 के सामने उल्टे से 2 पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 2 अंक छोड़ देंगे। 5 के सामने आपसे पूछा गया है, 2 अंक छोड़ देंगे, बाकी सब 5 अंक के पड़ोसी सतह वाले अंक होंगे। तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे पहले हम सभी अंक लिखे ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सभी अंक हो गए। पूछा गया 5 अंक के पड़ोसी सतह पर अंक बताइए कितने अंक होंगे। तो 5 और 2 नहीं होगा, तो 5 हमने हटा दिया और आपका 2 हटा दिया। जितने ये बच गए आपके 1 3 4 6, ये सब इसके पड़ोसी सतह वाले अंक हो गए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आपका हो गया अभ्यासकार फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। अगर पहले इसकी पहचान करेंगे, पहचान में हमने पाया पासा कैसा है, पासा हमारा मानक पासा है। तो मानक पासे में विपरीत मान क्या होता है, 7 से घटाकर निकालते हैं कि विपरीत मान सबका 7 होता है। तो हमने देखा 5 अंक के पड़ोसी सतह पर अंक पूछा गया है, तो 7 में से 5 घटाने पर आपका 2 आया। तो 5 और 2 को छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो सब पड़ोसी सतह वाले इसके अंक होंगे। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य में अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ये पासा हमारा बना हुआ है। अब इसकी पहचान देखते हैं, पासा है कैसा। ये हमारा है ओपन डाइस है। क्वेश्चन लगाने से पहले उसकी पहचान भी आनी चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुला पासा है हमारा। ओपन है, यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं है, यहाँ पर हमने बदल दिया। क्वेश्चन हर तरीके से घुमा के पूछते हैं एग्जाम में। तो हमने ABC कर दिया। सतह इसकी देखिए 3 ऊपर है और 3 नीचे, तीनों भरी हुई है। नियम वही है, साइड वही है, क्या इसके सामने हमारा ये पड़ेगा। तो कह सकते हैं 1 के सामने 3 पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 के सामने 3 पड़ेगा, फिर A के सामने C पड़ेगा, और ये 2 के सामने B पड़ेगा। बस यही मेन नियम है। क्या, 1 के सामने 3, 3 के सामने 1, 1 के सामने C, C के सामने 1, 2 के सामने B, B के सामने 2 पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये 3 स्टेप बना रखे हैं इसके, इसको नाम देते हैं A, B और C। तो क्वेश्चन पेपर में अब ये नहीं पूछा जाता कि किसके सामने क्या पड़ेगा ओपन डाइस में। पेपर क्वेश्चन में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा बन सकता है, फोल्ड करने पे कौन सा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फोल्ड। फोल्ड का मतलब मोड़ने पर। इस पासे को हम इस तरीके से फोल्ड करें तो कौन सी दशा होगी और कौन सी दशा हमारी नहीं होगी। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं 1 और 3 में से 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों दिए हैं। यहाँ पे देखिए जरा, 1 और 3 में से 2 में से 1 कोई होना चाहिए। यहाँ पर 1 और 3 दोनों दिए, इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर आते हैं 20 स्टेप में, देखते हैं यहाँ पर 1 और 3 में से 1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा ना 1 है यहाँ पर ना 3 है, A और C में से 1 होना चाहिए, यहाँ पर दोनों दिए गए हैं। तो इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट भी गलत है, ये फोल्ड करने पर ये भी नहीं बनेगा। फिर हम यहाँ आते हैं नंबर C वाले पर, इसको चेक करते हैं। 1 और 3 में से 1 होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे मौजूद है, देखिए इस तरीके से। फिर A और C में से 1 होना चाहिए, तो C हमारा है। 2 और B में से 1 होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन बनेगी और ये वाली 2 कंडीशनें नहीं होंगी। इस तरीके से आपका ये ओपन डाइस का एक अभ्यास है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हमने देखा एक पासे को हमने यहाँ पे इस तरीके से इधर फेंका तो ये गिरा, फिर फेंका तो इस तरीके से गिरा। तो एक पासा 1 है, यहाँ पर समझेंगे हम सभी लोग, पासा हमारा 1 है, लेकिन उसकी कंडीशन कितनी है, 3 है, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है
कि जो भी मान हमें निकालना होगा उसमें हम एक दूसरे पासे की तुलना करेंगे। किस तरीके से, अगर हम आपसे पूछ दें कि इसमें देखिए जरा, इसको आपसे पूछ दें कि बताइए 5 अंक के सामने या विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए इस तरीके के पासे में एक चीज विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि एक पासे की कंडीशनें बढ़ती है तो उसमें ना ही साधारण पासे का नियम लगता है ना ही मानक पासे का नियम लगता है, इसमें ये नियम नहीं लगेंगे। कोई आपसे पूछ दे ये 2 पासे कैसे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे दोनों साधारण है दोनों मानक है, दोनों में से कोई नहीं है, जब तक उसकी एक स्थिति ना हो। तो यहाँ पर हम देखो समझेंगे, तो यहाँ 5 अंक निकालने के लिए केवल हमारा 5 यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं में इसकी तुलना करनी पड़ेगी। तो तुलना कैसे करते हैं, इसके नंबर देते हैं नीचे, 1 नंबर 2 नंबर, इसके नंबर देते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए हमने देखा 1 2 3, 3 और 3 हमारा कॉमन मिल रहा है, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 साइड है आपस में मिले। तो हमने क्या किया, तुलना करी, पहले और तीसरे की तुलना करी। पहले और तीसरे की तुलना करने पर हमने पाया 1 और 1 हमारा मिल रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 हमारा मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा 2 से 2 मिल रहा है, तो 5 के सामने क्या आ गया, 3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 3 के सामने पूछते हैं विपरीत तो आपका 5 हो जाएगा। अगर हम सभी मान अगर इसमें निकालना चाहें, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं आपकी ये तुलनात्मक पासा है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने में एक आध पार्ट इसका छूटता भी है, जो आंसर चाहिए उस पर हमारा फोकस रहता है। हमने देखा दूसरे वाले पासे को हमने टच नहीं किया, पहले और तीसरे को टच किया। अगर हम पहले दूसरे इसका आंसर लाना चाहें तो क्या इसका आंसर आएगा, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, पहले दूसरे को ही लेते हैं। पहले दूसरे लेने पर हमने देखा 1 अंक हमारा कॉमन है। अगर हम 3 से इसको क्लॉकवाइज घुमा दें, यहां पर 3 से क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक, ये देखिए 1 के सामने 4, 4 के सामने 1, 2 के सामने 6, 6 के सामने 2। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पे देखिए 3 के सामने क्या आएगा, तो एक पासे में 6 अंक होते हैं और कौन सा अंक नहीं आया, 5 नहीं आया। तो चाहे आपको इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये अभ्यासकार पासे की धमाकेदार ट्रिक है और इसके अभ्यासकार फर्स्ट हो गया। और धन्यवाद, आगे भी मिलेंगे इसी के साथ।